हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 53 के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर के ऊपर बेस्ड क्या कि न्यूमेरिकल आज नहीं करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे मेजरिंग ईएमएफ ऑफ द सेल कनेक्टेड टू अ पोटेंशियोमीटर। क्या बोल रहे हो, मतलब हम पोटेंशियोमीटर में, ठीक है, हम पोटेंशियोमीटर में एक सेल कनेक्ट करेंगे और उस सेल के ईएमएफ को मेजर करेंगे बाय यूजिंग दैट पोटेंशियोमीटर। मतलब पोटेंशियोमीटर बनाएंगे, उस सेल को कनेक्ट करेंगे और सेल के ईएमएफ को फिर हम पता करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर का लेक्चर लाया था, जहां पर हमने पोटेंशियोमीटर से जुड़ी हुई सारी बेसिक चीजों को कवर किया। और आज कहानी घूमेगी मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल के चारों तरफ। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही सुंदर सा लेक्चर, एक बहुत ही सुंदर सी दोपहर में। तो शुरू करते हैं टॉपिक। अगर पिछला लेक्चर नहीं भी देखे होगे तो कोशिश करेंगे पूरा यहाँ पर समझाने का, क्योंकि इंटरकनेक्टेड होती हैं चीजें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं भाई अपना एक बहुत ही सुंदर सा लेक्चर। पोटेंशियोमीटर सबसे पहले बनाते हैं। पिछले लेक्चर में बताया था कैसे बनाते हैं कि भाई एक वायर लेंगे जिसका क्रॉस सेक्शन का एरिया यूनिफॉर्म होगा चारों तरफ, ठीक है, और उस वायर से सेल को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले हम यहां पर आए, यहां पर हमने एक जो है वायर लिया कुछ फ्यू मीटर्स का। ठीक है, समझ गए, ये हमारा वायर है। ठीक है, अब इसको तुम्हें ना क्रॉस सेक्शन समझाने के लिए मैं थोड़ा ऐसे बना दूंगा वायर को, तो तुम्हारे लिए भाई आसानी होगा। समझ रहे हो बच्चों, देखो ये जो देखो ये गोला गोला, ये क्रॉस सेक्शन का एरिया है। कहने का मतलब अगर इस पॉइंट पर 1 मीटर स्क्वायर है तो इस पॉइंट पर भी 1 मीटर स्क्वायर ही होना चाहिए। मतलब हर जगह जो हमारे एरिया का वैल्यू है वो क्या हो, वो कांस्टेंट होना चाहिए। कैमरे में कुछ ब्लर आ रहा है क्या यहाँ पर? सही है, अब सही है, सही दिख रहा है। चलो, तो हम क्या करेंगे, हम एक वायर लेंगे और वायर का जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शन का, ये गोला वाला, ये यूनिफॉर्म होगा हर तरफ। मतलब यहां पर 1 मीटर स्क्वायर तो यहां पर भी 1 मीटर स्क्वायर, हर जगह पर 1 मीटर स्क्वायर। कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 2 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर, कोई भी। ठीक, अब इस वायर से हम कनेक्ट करते थे एक सेल को, सॉरी एक बैटरी को। बैटरी क्या है, कई सारे सेल्स को जब ग्रुप में बना लेते हैं। सेल क्या है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव टर्मिनल से जो बना हुआ है वही होता है हमारा सेल। ठीक है, हम यहां पर आएंगे और यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम भाई ज्यादा कुछ नहीं, हम एक, ये देखो यहां पर हम आएंगे और यहां एक सेल को कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहां पर हम आ करके भाई, सॉरी बैटरी को ऐसे मान लेते हैं, यहां एक निगेटिव लिया, फिर एक पॉजिटिव, फिर एक निगेटिव, फिर एक पॉजिटिव, फिर एक निगेटिव, फिर एक पॉजिटिव। मतलब कि हमने क्या किया, हमने एक बैटरी ली वी पोटेंशियल की, और उस वी पोटेंशियल की बैटरी को कनेक्ट कर दिया एक वायर से, और उस वायर की लेंथ हमने फ्यू मीटर्स मानी है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर, मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, कुछ हमने फ्यू मीटर्स की लेंथ की वायर ली, उसे एक बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी क्या है जानती हैं कि कई सारे सेल्स का ग्रुप, जैसे देखो यहाँ 2 3 सेल बने हुए हैं। सेल क्या है भाई, निगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल का कॉम्बिनेशन। निगेटिव टर्मिनल छोटी सी मोटी सी, पॉजिटिव टर्मिनल पतली सी लंबी सी। ठीक, तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, ऐसा कुछ करते थे। हमें पता क्या करना है, हम इस पोटेंशियोमीटर से एक क्या करेंगे, हम इस पोटेंशियोमीटर से भैया क्या करेंगे, हम इस पोटेंशियोमीटर से एक नई कहानी बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं, और उस सेल का ईएमएफ कैसे मेजर करें वो हम देखेंगे। तो हम जो है इस पोटेंशियोमीटर से यहां पर लेकर आए और यहां पर हमने जो है एक सेल ले लिया। ठीक है, एक निगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, कि भैया एक निगेटिव टर्मिनल लिया, एक पॉजिटिव टर्मिनल लिया। फिर यहां से कुछ दूर आए हम, अब हमने क्या किया, यहां से क्या किया, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया और इस गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी को यहां पर लेकर आए। ठीक है,
समझ रहे हो चीजों को? पक्का? सेल के बीच का ईएमएफ मान लेते हैं ई है, ठीक है, समझ रहे हो? हमें क्या करना है, कहानी यहां पर क्या हुई, गैल्वेनोमीटर क्या है बताया है पिछले लेक्चर्स में कि गैल्वेनोमीटर का काम है कि वायर के किस पॉइंट पर करंट है, मेजर नहीं करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ करंट है, ये बता देगा कि हाँ उस वायर पर किसी एक पॉइंट पर करंट है कि नहीं। लेकिन कैसे कहानी खेलते थे, जैसे देखो ये हम इससे एक जॉकी को कनेक्ट करते हैं, जैसे यहां पर किया है। जॉकी क्या है, मेटल की एक रॉड होती है, दोनों साइड से जो है शार्प कर देते, जैसे चाकू होता है, नाइफ, दोनों साइड से क्या होता है, थोड़ा शार्प होता है ना उसका एज, कोना, तो उसी तरीके से ये होता है जॉकी। तो गैल्वेनोमीटर का क्या काम है कि गैल्वेनोमीटर से जब इस जॉकी को जोड़ते हैं तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं हमने इस पॉइंट पर लाया, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से जॉकी को जोड़ के यहां पे लेके गए, तो अगर गैल्वेनोमीटर क्या होगा, मान लो डिफ्लेक्ट हो गया इस डायरेक्शन में, ऐसे खचक, तुम जो है जॉकी यहां पर लेके आए तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हिल गया इस साइड, तो समझ जाओ कि इस पॉइंट पर कुछ करंट है। मतलब वायर के जिन जिन पॉइंट्स पर गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ जॉकी ले जाओ और उन पॉइंट्स पर अगर हिल जाए गैल्वेनोमीटर, तो समझ जाओ भाई कि वहां पर करंट है। मतलब कि जैसे यहां पर हमने कोई एक वायर लिया, ठीक है, अब इस वायर को क्या करो कि तुम यहां से भाई एक गैल्वेनोमीटर लगाओ, ठीक है, अब इस गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी मान लो जोड़ के इस पॉइंट पर ले आओ, अगर इस पॉइंट पर लाने पर गैल्वेनोमीटर ऐसे खचक डिफ्लेक्ट हो, हिल जाए, तो समझ जाओ यहां पर कुछ अमाउंट ऑफ करंट है, मान लो कुछ भी, सपोज मान लो एक्स अमाउंट ऑफ करंट। फिर तुम इस गैल्वेनोमीटर से जो जॉकी है, जॉकी को इस पॉइंट पर लेकर आओ। अब मान लो इस पॉइंट पर जैसे ही तुमने जॉकी को लाया, ठीक है, जैसे ही भाई आप जॉकी को इस पॉइंट पर लाएंगे, मान लें गैल्वेनोमीटर, मान लीजिए कि यहां गैल्वेनोमीटर नहीं हिला, इस पॉइंट पर स्टेबल रह गया, तो समझ जाओ भाई कि इस पॉइंट पर करंट जीरो है। वही कहानी यहां पर भी मान लेते हैं, इस पॉइंट पर जैसे ही जॉकी को लाया गैल्वेनोमीटर नहीं हिला, इसका मतलब इस ब्रांच या इस पॉइंट पर करंट जीरो है, ठीक है। और ऐसा पॉइंट जहां पर करंट जीरो, उसे हम बोलते हैं नल पॉइंट। ये सारी कहानी बताई थी हमने मीटर ब्रिज में, फिर समझा दिया, समझ गए ये कहानी इतनी। अब हमें क्या करना है, हमें सेल का ईएमएफ मेजर करना है, ठीक है, ठीक है। हमें क्या है ओवरऑल, हमें ये तो हमने मान लिया निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल के बीच का, हमें ओवरऑल ईएमएफ चाहिए ना सेल का। देखो अब हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं भाई कुछ पॉइंट्स, ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। अब क्या करें कि ए पॉइंट से, इस नल ए से, जो ए पॉइंट है और इस जो नल पॉइंट हमने माना है, मान लेते हैं ए से नल पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस है एक्स, और इस वायर का ओवरऑल लेंथ हम मान लेते हैं एल है, ठीक है, वायर का ये जो वायर गया है, एल लेंथ। अब एक कहानी सुनो, अगर यहां भी पोटेंशियल है तो इस निगेटिव टर्मिनल पर हम जीरो पोटेंशियल मान सकते हैं, यहां पर भी जीरो से भी का डिफरेंस। अब हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में कि अगर रास्ते में कोई भी कैपेसिटर रजिस्टर ना दिखे, माने कोई भी चूहा, घोड़ा, हाथी, बंदर, बिल्ला, गोरिल्ला ना दिखे, यहां पर बिल्ला गोरिल्ला हम कैपेसिटर और रजिस्टर को बोलते हैं, अगर रास्ते में ऐसा कुछ ना दिखे तो जहां पर भी कोई दूसरा पॉइंट आएगा वहां पर भी सेम पोटेंशियल चिपका दोगे जो यहां पर, यानी यहां पर भी जीरो पोटेंशियल। रास्ते में कोई गोरिल्ला बिल्ला नहीं था, फिर यहां देखो कोई गोरिल्ला बिल्ला है क्या, गोरिल्ला बिल्ला इज इक्वल टू रजिस्टर कैपेसिटर, ठीक है। फिर यहां से टिंग 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 घूमते हुए आए, कोई ना गोरिल्ला दिखा ना बिल्ला दिखा, यानी कोई रजिस्टर नहीं दिखा, कोई कैपेसिटर नहीं दिखा। इसका मतलब यहां पर अगर ये भी पोटेंशियल है तो सेम पोटेंशियल हम यहां पर भी चिपका देंगे, यहां पर हमारा जीरो पोटेंशियल, यहां पर हमारा वी पोटेंशियल, ठीक है। अब नई कहानी बनेगी, क्या बनेगी, अगर ध्यान से देखना चाहो, अगर इस ब्रांच में करंट जीरो है, सारा चीज बताया क्यों जीरो, कैसे जीरो, गैल्वेनोमीटर का ना हिलना गवाह है इस बात का।
अब सुनो, अगर यहां करंट 0 है इस ब्रांच में, तो अमूमन ये बात भी सच होगी कि यहां से यहां तक आने में भी कोई करंट नहीं होगा, क्योंकि अगर इस ब्रांच में और इस ब्रांच में करंट होता तो यहां 0 करंट आता ही क्यों। इसका मतलब यहां पर भी, इस ब्रांच में भी करंट 0, यहां पर भी करंट 0 है। ठीक है, अब कहोगे सर ईएमएफ की वैल्यू तो पहले से ई है। नहीं, देखो हम क्या करते हैं, यहां कहानी को बदलने के लिए हमने, मान लो हमने एक इंटरनल रेजिस्टेंस को भी जोड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे देखो, टिंग डिंग 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 डिंग, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। अब हम मेजर करेंगे ईएमएफ ऑफसेट, इसको बाद में थोड़ा लिखा, समझानी थी चीजें। ठीक, तो भाई यहां पर जो हमारा एक इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ठीक है, अब यहां करंट 0 तो इस ब्रांच में भी करंट 0, क्योंकि भाई इस वाले में जब 0 है तो पक्की बात है अगर इसमें करंट होता तो यहां पर 0 ही क्यों आता, यानी पूरे ही ब्रांच में यहां पर करंट 0 है। और हमने पढ़ा है अगर हर एक ब्रांच में करंट 0 है तो पोटेंशियल भी सेम होगा हर जगह, यानी अगर यहां पर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहां पर भी होगा। क्यों, क्योंकि ना तो यहां कोई करंट है ना यहां कोई करंट है। समझ रहे हो कि चीजों को जोड़ो भाई। अगर जो है करंट ही नहीं फ्लो हो रहा तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर करंट 0 है दो पॉइंट्स के बीच में, इसका मतलब दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल भी सेम होगा। ठीक है, जैसे हमने यहां पर देखा क्या कि मान लेते हैं यहां पर हमारा 0 है, क्या है 0 पोटेंशियल है, तो फिर से वही कहानी बिरिल्ला, क्या बोलते हैं, गोरिल्ला बिल्ला। ठीक है, हमारा एक स्टूडेंट होगा, मान लो उसका नाम है राजेंद्र, राजेंद्र को भेजेंगे, कहेंगे बेटा देखो यहाँ का पोटेंशियल पता करके आओ, तो राजेंद्र कहेगा ठीक है सर। पूछेगा कैसे पता करें, हम दिखाएंगे, देखना रास्ते में कोई गोरिल्ला और बिल्ला ना दिखे, यानी रजिस्टर कैपेसिटर ना दिखे, तो समझ जाना राजेंद्र बच्चे कि वहां पर तुम्हारा पोटेंशियल सेम होगा, जो यहाँ पर वही यहाँ पर। तू आया, राजेंद्र चढ़ गए, राजेंद्र चढ़ेगा इस पूरे सर्किट पर, यहाँ पर आया, देखा ओ गुरु जी यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ठीक है राजेंद्र यहाँ 0 लगा दो पोटेंशियल। अब क्या होगा, अब भाई वो यहां से यहां आएगा धीरे धीरे। ठीक है, जैसे ही यहां पर आया यहां पर भी करंट 0 है। ठीक है, अब यहां बीच में सेल के ईएमएफ ई है और यहां इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो अब कहोगे सर पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है अगर कोई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा हो आई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो तो पोटेंशियल में ड्रॉप होता है आई आर, तो यानी यहां पर ई में से आई आर घटा दो ना, गलत है देखो, क्योंकि यहां कोई अमाउंट ऑफ करंट नहीं है इस सर्किट में। इसका मतलब अगर यहां ईएमएफ ई है तो यहां पर भी ईएमएफ ई ही होगा। समझ रहे हो कि नहीं, जब करंट ही नहीं तो कैसा का चेंज ईएमएफ में, सेम चिपका दो। अब पिछले कॉन्सेप्ट पे जाओ, हमने क्या कहा कि अगर करंट 0 है यहां यहां हर ब्रांच में, तो क्या पढ़ा था कॉन्सेप्ट में, पोटेंशियल भी सेम होगा उन दोनों पॉइंट्स के बीच का। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल अगर ये है 0 से ई, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का भी पोटेंशियल 0 से ई ही तो होगा, यानी यहां पोटेंशियल अगर ई है तो यहां पर भी पोटेंशियल ई ही होगा। समझे कि नहीं, पोटेंशियल मिल गया। ठीक है, समझ रहे हो कहानी को, पोटेंशियल मिल गया 0 से ई यहां तो 0 से ई यहां, क्योंकि भाई करंट 0 है दोनों ही पॉइंट्स के बीच में, तो अगर यहां का पोटेंशियल जो होगा वही पोटेंशियल यहां पे, यहां का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहां का। पक्की बात। चलो अब जैसा कि मैंने बोला भाई कि इस वायर का लेंथ L है, ये जो वायर है इस पूरे वायर का लेंथ हमने L माना है। यहां पूरा बनाना पड़ेगा क्या, चलो बना लेते ऐसे। ये जो वायर है इस वायर के लेंथ को हमने L माना हुआ है। अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उससे पहले एक चीज देखते हैं। देखो हम क्या करते हैं, जो ये तो नल पॉइंट है, तो चलो नल पॉइंट को तो नहीं, यहां पर ईएमएफ ही है, या इस वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं सी पॉइंट। कहां लिखे सी पॉइंट को, यहां मान लेते हैं, रुको कोई दिक्कत, ये चौकी है ये तो समझ ही रहे हो। ठीक है,
कि ई थोड़ा मिटाओ, इसको मान लो सी पॉइंट, चले ऊपर लिख लो, हाँ ये सी पॉइंट, ठीक, और ये हमारा ईएमएफ यहाँ का तो ई है ही, ठीक है, मतलब ये सी पॉइंट मान लीजिए, इस पॉइंट को सी, ठीक, वो तो नल पॉइंट को शो कर रहा ना, एन कोई पॉइंट थोड़ी है, वो तो नल पॉइंट शो कर रहा है कि यहाँ पर करंट जीरो है, तो मान लो इस पॉइंट को सी है, ठीक है। अब अगर पोटेंशियल हम देखें ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में, मतलब कि अगर हम देखें पोटेंशियल ए और सी पॉइंट के बीच में, तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब भी हमें किसी वायर के दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल पूछे तो सबसे पहले हम क्या करते थे, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ लेते थे, यानी इस वायर का जो पूरा पोटेंशियल होगा, यानी ये पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स, ये जीरो है, पॉइंट नहीं है कोई, ठीक है, तो ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ऊपर लिखो और नीचे उस वायर का लेंथ से डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड करो। उतना करने के बाद जिन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल पूछा है उन दोनों का लेंथ मेजर करो, जो कि हमने माना है x, और जो मेजर करके आए उसको मल्टीप्लाई कर दो पूरे ही v बाई एल से, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो इस लेंथ में, किस लेंथ में, उस लेंथ में जितने लेंथ का पोटेंशियल चाहिए। भाई तुमको क्या चाहिए भाई, ए से सी के बीच का पोटेंशियल हमको चाहिए, हमको क्या ए से सी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल चाहिए, तो हम क्या करें, हमको कंसेप्ट याद था कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ यानी v अपॉन एल लिखेंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को। ऐसा नहीं कि कोई भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ले लो, नहीं भाई, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस लेना है जिन दो पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल निकालने की बात चल रही है, और हमें वी ए सी ही तो चाहिए था, तो ये निकाला है v बाई एल इंटू एक्स। अब मैंने पिछले लेक्चर में एक और चीज पढ़ा था कि v बाई एल को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम क्या लिखते हैं, k से डिनोट करते हैं, यानी हम इसको VAC को लिख सकते हैं kx। हमें चाहिए क्या था, इस सेल का हमें ईएमएफ मेजर करना था, यानी हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल चाहिए, एक तरीके से देखो तो, ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें इन दो पॉइंट्स के बीच का चाहिए पोटेंशियल, ईएमएफ जो भी कह लो। अब हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा, इन दोनों के बीच का ईएमएफ और इन दोनों के बीच का ईएमएफ या पोटेंशियल कह लो, दोनों बराबर है। एक दो और पॉइंट लेट करो, मान लो ये तुम्हारा है सी पॉइंट, ये तुम्हारा है डी पॉइंट, तो जो पोटेंशियल इन दोनों पॉइंट्स के बीच में होगा वही पोटेंशियल या वही ईएमएफ तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का भी होगा, यानी VAC इक्वल्स टू VCD। क्यों, कॉन्सेप्ट बताया अभी, क्योंकि यहां भी जीरो से ई, यहां भी जीरो से ई ईएमएफ है, यानी VAC इक्वल टू VCD इज इक्वल टू VCD, यानी ओवरऑल पोटेंशियल बिटवीन सी पॉइंट एंड डी पॉइंट इक्वल टू क्या आया, V अपॉन L इंटू एक्स या फिर K इंटू एक्स। और ये VCD क्या है, VCD ही तो है, मतलब CD का होगा, CD क्या कैसेट, ये जो C और D पॉइंट है, इन दोनों बीच के पॉइंट का जो पोटेंशियल या जो ईएमएफ है वही तो इक्वल है ईएमएफ ऑफ सेल के, यानी जो हमारा VCD है यही तो इक्वल है ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। तो भाई इस तरीके से हम सारे कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। यहां हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, हमने मेजर करना ही था, मेजरिंग ईएमएफ ऑफ द सेल, मेजरिंग ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है, यही तो हमें निकालना था, और VCD वही तो है यहां पर, पक्की बात, समझ रहे हो चीजों को। तो इस तरीके से हम पूरा कहानी को बनाते हैं, दिमाग चमका, KX, ठीक, साफ दिख रहा है कि नहीं भाई, बिल्कुल सही दिख रहा है, बिल्कुल सही, समझ में आई चीजें पक्के से कि कैसे कैसे हम चीजों को बना रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से यहां पर हम खेल को बनाते हैं पूरे।
तो इस तरीके से हमने सेल के ईएमएफ को मेजर कर लिया जब हमारा सेल इस पोटेंशियोमीटर से कनेक्टेड था। ये हमारी जॉकी है जो कि मेटेलिक रॉड सी होती है, चाकू की तरह धारदार होती है दोनों साइड से। गैल्वेनोमीटर कहाँ डिफ्लेक्ट होगा कहाँ नहीं, ये भी सारी चीजें बताई। और ओवरऑल पोटेंशियल हमारा ये आएगा, क्योंकि वी ए सी इक्वल टू वी सी डी। ये ई तो ईएमएफ है, ई कोई पॉइंट थोड़ी है, ई तो ईएमएफ है, इसलिए हमने पॉइंट को बाद में बनाया था कि कंफ्यूजन ना हो। समझ में आई चीजें कि कैसे कैसे हम कहानियों को यहां पर बना रहे थे। पक्की बात, पक्के से भाई समझ रहे कि नहीं चीजों को? तो इस तरीके से हम जो है सारी कहानी को खेलते गए और कहानियां बनती है। तो भाई नोट करो इसे, 1 2 3 4। तो भाई ये था आज का एक बहुत ही सुंदर सा लेक्चर। अब इसके बाद हम लाएंगे ईएमएफ ऑफ सेल को जो हमने मेजर किया है पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट करके, इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन सीरीज लाएंगे। तो अब भी पोटेंशियोमीटर के ऊपर कई सारे लेक्चर बचे हुए हैं जो कि हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि पढ़ाई प्यार है और प्यार ही जिंदगी।